चलो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन कहाँ पे? यहाँ पर 4 है, ऑप्शन में 4 है, यहाँ 5 है। चलो ध्यान दो, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 2 का नाम क्या है? बहुपद। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। इसका भी जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर को द एंड किए, बढ़िया से पढ़े, उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जितना पढ़ा, अगर उतना पढ़ लिया तो समझ लो तुम्हारा सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा फर्स्ट चैप्टर से। उसी प्रकार से इसमें भी पढ़ेंगे, एक एक करके जो इम्पोर्टेंट सब होगा सब पढ़ लेंगे। इस तरह का सब चैप्टर का बारी बारी से खत्म करेंगे। देखो यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक इतना एवं इतना है? तो सबसे पहले बताओ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र बताओ क्या होता है? द्विघात बहुपद का बताओ सूत्र क्या होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होता है, ये होता है द्विघात बहुपद। याद रखना, जहाँ अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक। देखो यहाँ पर दियल है इसका शून्यक 3 माइनस 10। यही अल्फा का मान दियल है। अल्फा बराबर कितना है? 3 और बीटा बराबर -10। कितना दिया है? -10। अब बताओ एक फॉर्मूला में अल्फा जोड़ बीटा ना आया है, अल्फा जोड़ बीटा आया तो बना लें अल्फा जोड़ बीटा। इसको जोड़ लेते हैं हम भी, यहाँ दोनों को जोड़े तो इसको भी जोड़ेंगे ना। देखो 3 अल्फा का मान 3 जोड़ है तो जोड़ दे दिए, बीटा का मान -10। कितना बचेगा यहाँ? -7। किसका निकला? बीटा का मान निकल गया। अब कौन सी है? अल्फा इंटू बीटा गुना में है, इसका भी वैल्यू निकाल लिया जाए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा? दोनों को गुना करना पड़ेगा नहीं रे। 3 गुना -10 कितना हो जाएगा? -30। अब बैठा दो, वही आंसर आ जाएगा। द्विघात बहुपद क्या होगा? देखो इस पर बैठा देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान आया मेरा, अल्फा जोड़ बीटा का मान -10। माइनस एगो पहले से है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 7। अब बगल में कौन चीज है? एक्स, तो एक्स दे दिए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है? अल्फा इंटू बीटा का मान -30। कितना है? -30। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ से है माइनस, तो प्लस माइनस नहीं हो गया। देखो ये ऑप्शन में कहीं है कहीं रे? देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x -30 प्लस 7x -30, यही तो है पहले में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में ये 100% लिख करके देते हैं, आएगा ये क्वेश्चन अबे करेगा बिहार बोर्ड में, समझ लो ये इंपॉर्टेंट है। लिख लो इसको जल्दी से, ये फार्मूला लिख लेना। फार्मूला याद रखना इतना, 2 नंबर प्लस 1 नंबर दोनों मिलता है। ये 2 नंबर 1 नंबर में तो अबे करेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है ये। चलो देखो अब इसको कहता है px बराबर इतना दिया हुआ है, px बराबर कितना दिया है? इतना दिया हुआ है। तो फिर कहता है qx बराबर इतना दिया है, तो भाग देने पर भागफल जो आएगा उसका घात कितना होगा? देखो x का पावर 4, ये ऊपर मिटा दे, नीचे दिखेगा ने।
ऊपर सॉल्व कर देते हैं। क्या है ऊपर में? x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस में 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यही ना? इसको भाग देंगे केकरा से? x प्लस 2 से, x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर क्या गो है? 4 3 है प्लस में क्या? अच्छा 30 है, 3 दे देते हैं। तो देखो ये यहाँ देखो भाग देने का तरीका सबको पता है ना? एगो x यहाँ पर 4 गो x है, तो क्या गो x लेना पड़ेगा? 3 गो। तो यही कहता है भागफल का घात कितना होगा? पहले से पता चल गया एक से बड़ा कोनो होबे नहीं करेगा, तो आंसर कितना होगा? पूरे भाग देना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में है पूरे भाग देना जरूरी नहीं है। ये है 3 आ गया, एक से बड़ा अब कोनो नहीं आएगा। चेक कर लेना, एक से बड़ा कोनो नहीं आएगा। यही हो गया आंसर 3। एक ठो स्टेप अगर यही से पूछेगा ना, एक गो स्टेप में भाग देना है, एक गो मात्र एगो में। तो x क्यूब लिए थे, से गुना करो, x का पावर 4 हुआ, x क्यूब गुना 2 तो हो जाएगा ये प्लस में 2x क्यूब होगा रे, माइनस माइनस ये कटा, यहाँ से क्या बचेगा? हाँ ये तो कटिए जाएगा, ये हो रे नहीं कटेगा, माइनस का 4x क्यूब। यही हो जाएगा इसका आंसर। कहता है भागफल का घात, देखो भागफल यही है ना, भागफल का घात हो जाएगा 3। सबसे अधिकतम पावर को ही घात बोलते हैं, सबसे अधिकतम पावर वाला यही आएगा। इसका आंसर क्या आ गया? 3। समझ में आया? सब पूरे भाग देना के जरूरी नहीं है इस सब में। देखो आगे क्वेश्चन कहता है बहुपद, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 4x और क्या है माइनस 6 के शून्यक है। ये तो आसान क्वेश्चन है, सब लोग बना लेगा इसमें। 1 3, दूसरा ऑप्शन है माइनस 1 3, तीसरा है 1 माइनस 3 और चौथा क्या है? चौथा है माइनस 1 और माइनस 3। चेक कर लेते हैं। कहता है इतना के शून्य, तो गुणनखंड विधि जानते हो ना तुम लोग? तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखो 6 गुना 2 कितना हुआ? 12। 12 का गुणनखंड करें 2 से 6, 2 से 3। हमको पुराना कितना है? माइनस में 4। तो बताओ माइनस में 4 पूरने वाला है? कितना होगा? 3 दूनी 6 में से 2, माइनस 6 और प्लस में 2। सही बात है। इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2x। माइनस में 4 बच गया ना, इसको जोड़ या घटा करके कितना पुराते हैं? माइनस 4। ये दोनों को पहले गुना, गुणनखंड करने के बाद जो आएगा उसको जोड़ घटा करके बीच वाला पूरना चाहिए, माइनस का 6। अब दो जोड़ा लगा लो, ये दोनों में जोड़ा लगा करके कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन। बताओ ये दोनों में क्या आएगा कॉमन? 2x कॉमन। यहाँ बचा क्या? माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 3। आंसर आएगा इसका कितना? 2x प्लस में बाहर में जो है, अंदर में जो बाहर है वो एक ब्रैकेट है, दो गो में से एगो, 2 गो में से एगो। तो शून्य के लिए 0 कर देते हैं दोनों को। 2x प्लस में 2 बराबर 0, शून्य के लिए x माइनस 3 बराबर 0।
तो 2x बराबर में प्लस में है, उधर जाएगा तो -2, और 2 से 2 खत्म, कितना -1, यहाँ x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, एगो निकला 3, एगो निकला -1, देख लो -1 और 3 2 नंबर में है, -1 और 1 3 ये लगेगा। हो गया, मिटाए हैं लिखने में हो, लिखने में अगर दिमाग में अट गया तो अपनों से बन सकता है नहीं रे। आगे देख लेते हैं। देखो ये पूछा है 2025 में क्वेश्चन, कहता है बहुपद इतनों के घात, क्या पूछ रहा है, बहुपद इतनों के घात। क्वेश्चन कहता है x³ प्लस में x² प्लस 2x और प्लस में 1, और बगल में क्या है x² प्लस 2x प्लस में 1, क्या कहता है, घात है, क्या है, का घात है, कितना का घात है, ऑप्शन वो लिख देते हैं। तुम लोग भी सीखो नू, तोरो सबका जो है ना टाइम आ रहा है 3, ये सब के चैप्टर तुम लोगों में भी है, 4 है, बहुपद चैप्टर है ना। कटा बन गया है, कटता नहीं नड़े, कट तो रहा है ऊपर, नीचे कट गया था, नीचे वाला हल कट गया था नेड़े, ये वाला नीचे वाला चिन्ह लगा, यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक नहीं दिखता है, यहाँ तक दिखता है, तो इससे भी इसको हल कर सकते हो। ये जो है ना, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस में है तो उधर जाएगा तो -2, 2 से 2 खत्म है, x बराबर -1, इतना दिखता है। इसको चलो फिर उसे हल करते हैं। 2x प्लस में 2 बराबर 0, 2x प्लस 2 बराबर कितना होगा 0, 2x बराबर -2, प्लस में है ऊपर टी आएगा तो माइनस, नहीं दिख रहा है, ये 2 से 2 खत्म, x बराबर -1, ये दिख रहा है, तो यही हो गया आंसर, -1 और 3। चलो इसको देख लेते हैं, यहाँ तक लिखना है हमको, नहीं यहाँ तक, चलो ठीक है, ऊपर हम सॉल्व कर देंगे, और की ज्यादा दूर से जो है ना उसमें भी नहीं दिखता है स्पष्ट। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो वैसे भी ट्रिक के द्वारा अभी तुरंत बताए, अगर घात पूछे तो सबको नहीं करना है। देखो ये तो पहले सबसे पहले पता कर लो, ये तो गुना होने वाला एक से नहीं, ऐसा सब गुना करने भिड़ जाना दिन भर लग जाएगा, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, एगो गुना करो, एगो एक से बड़ो कोनो नहीं, एक ठो को गुना करेंगे एक से बड़ो कोनो नहीं आएगा। बताओ x का पावर 3 है, x का पावर 2, तो गुना होगा ना, x का पावर 3 x का पावर 2, बेस बराबर तो पावर आपस में जुड़ जाता है, x का पावर 5, यानी घात पूछा है तो 5 होगा एक आंसर। नहीं रे उतना हल करना जरूरी है एकरो, अब कर लो, एकरा x का पावर 5 से बड़ा कोनो एबे नहीं करेगा, गुना कर ले, देख लो, गुना का तो करेगा नहीं, x का पावर 5 से बड़ा नहीं आएगा। घात कहता है
कोई भी बहुपद दिया है ना, उसका सबसे बड़ी घात को ही उस बहुपद का घात कहते हैं। समझा? चलो ये हो गया आंसर 3 नंबर का। समझ में आया रे? दिमाग लगाना है कौन वाला? न्यूटन वाला। समझा कि नहीं? तब जल्दी जल्दी सॉल्व होने वाला है। वहाँ देगा 1 घंटा, बना देना आधे घंटा में। की बुद्धि रहेगा तब ना बनाएगा। बुद्धि तो है नहीं तुम लोग के पास में। कहता है हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन ये भी करेगा। निम्नलिखित में कौन कहता है बहुपद नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? पहला ऑप्शन दिखा देते हैं, x का स्क्वायर माइनस 7। दूसरा ऑप्शन है 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 6। तीसरा ऑप्शन 1/2। अरे सब सवाल को इतना ट्रिक बता देंगे ना, ट्रिक से तुम लोग का मत्था जो है ना फैल हो जाएगा। फैल जिसका हो जाएगा। 4/1 से नहीं रे। चलो हाँ एकड़ा जो है ना ट्रिक के दो बनाना है और कोनो दिमाग नहीं। अब यहाँ पर बताते हैं हम, एक बताते हैं बहुपद है, एक बताते हैं बहुपद है, एक बताते हैं बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। समझ में आया कुछ? ये थ्योरी बता देते हैं, थ्योरी। एकड़ा में से अब इसको पकड़ करके रखा तो बहुपद तो वैसे उड़ जाएगा नहीं रे। अब समझो, बहुपद है बहुपद नहीं है। अगर इसको बता दिए तो वो वैसे पकड़ लेगा नहीं रे। समझ लो बहुपद कब होगा। देखो बहुपद कब कब होगा, 3-4 कंडीशन बता देते हैं दोनों का। अगर खलिया x मिल जाए ना, खलिया x, वो भी जो है ना बहुपद होगा। समझा? वो भी बहुपद होगा। अगर बहुपद का पावर शुद्ध रूप मिल जाए, मतलब बटे उटे में नहीं आना चाहिए, x चर का घात शुद्ध रूप में मिल जाए, मतलब 2, 4, 5, 10, 20 करके ऐसे मिल जाए तो वो बहुपद होगा। समझा? वो सब बहुपद होगा। या 4x प्लस में 3 मिल जाए तो ये भी बहुपद होगा। अब ऐसा नहीं कि x का पावर 3 दिए, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा है, इसके बगल में यो लिख सकता है प्लस में 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तब पर भी बहुपद होगा। समझा ना? ये देते हैं एक तो एग्जांपल यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3, ये भी बहुपद है। समझा कि नहीं? ये भी बहुपद है। ज्यादातर बोर्ड एग्जाम पूछेगा बहुपद नहीं है वाला, जानता है बच्चा की पकड़ लेता है बहुपद कौन है। समझा? ये पकड़ने में जानता है कौन पकड़ सकता है कौन नहीं पकड़ सकता है, तो इसीलिए ज्यादातर पूछता है बहुपद नहीं है। यहाँ भी क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है बोला, 2025 का क्वेश्चन है पूछल। तो बहुपद हम सबसे पहले यही देखेंगे जेकरो शुद्ध पावर मिल जाए, बटे में खाली नहीं रहना चाहिए। अगर पावर बटे में आ जाए ना बहुपद नहीं होगा। ठीक ना? ध्यान से रखेगा, ये पावर खाली बढ़िया से मिल जाए, और पावर नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन बटे में नहीं रहना चाहिए तो बहुपद होगा। खलिया अगर अंक भी लिख दिया ना, खलिया अंक, तो वो भी बहुपद होगा। खलिया अंक 3 लिख दिया, 3 भी एक क्या है, बहुपद है। अब इसमें देखते हैं बहुपद कौन नहीं है, कौन
नहीं है। तो देखते हैं, अगर x का पावर मिल जाए बटे में प्लस में 4x प्लस 3, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझा? पावर देखो अशुद्ध रूप में है, पूरा रूप में पावर है, बटे में दे दिया पावर, तो ये बहुपद नहीं होगा। और अगर रूट में x लग गया, रूट के अंदर में x है, तो वो बहुपद नहीं होगा। समझा कि नहीं? 4x दे दे, ये बहुपद नहीं होगा। अगर माइनस में दे दिया पावर, तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर बटे में दे दिया x, प्लस 2, तो भी बहुपद नहीं होगा। इतना बात को याद रखेगा, अगर x का पावर माइनस में आ जाए या बटे में आ जाए, बटे के रूप में, और रूट में आ जाए, या उसका x का पावर माइनस में आ जाए, या बटे में x आ जाए, इस सब का सब बहुपद नहीं होगा। इतने 2 बात याद रखना। अब समझ लो, कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें देखते हैं, पहला रूप में x² - 7, तो पावर तो सही रूप में है x का, नहीं ये तो बहुपद है, नहीं है। अभी बताए पावर जकरो x के पावर बढ़िया रूप में छौन, 1 2 3 4 के रूप में, संख्या के रूप में, तो वो बहुपद हुए छे। ये तो बहुपद छे। एकरो में देखी ला, एकरो में तब पावर सही एक रूप में झलकै छौन, नहीं झलकै छै, तो सही रूप में तो बहुपद छिए। एकरा में देखी ले, तो अंक ने पटो में देले छै, लेकिन x के पावर त बढ़िया के रूप में छे, पावर के देखना छै, ने अंक बटे में दे दे ओकरा से मतलब नहीं छे। समझ लो, चर के पावर देखना छै हमरा खाली, और कुछ नहीं। यो ठीके छौन, दूर देने छै, ई बटे में छै अंक, ई ठीके छौन, ई बहुपद छिए। हां यहाँ देखो, यहाँ की करने छौन, यहाँ x त देने छै, लेकिन यहाँ पर बटे में दे देने छै x, नहीं छै। बटे में जब दे देलकै त ई छिए बहुपद, नहीं छिए, तो यह आंसर सही होते। पकड़ में लाऊं कुछ? हाँ, लिख दो जल्दी। अच्छे टाइम पे चल रहा है, देखो तो टाइम देरी हो गया है। तो इतना जो है ना रहने देते हैं, फिर अगला दिन इसको और बताएंगे।